Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में एक सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है जो कि है रैपिड रिवीजन सीरीज़। यहाँ पे हम लोग IIT जेम का कोई भी एक टॉपिक डिस्कस करते हैं अंडर 30 मिनट्स। उसका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूली विथ ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर क्विक रिवीजन विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग्स, ताकि आप लोग को जेम एग्ज़ाम के लिए कम समय में क्विक रिवीजन हो जाए। सो इस सीरीज़ में ऑलरेडी 11 वीडियोस अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 12 ऑफ दिस रैपिड रिवीजन सीरीज़। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में। आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। सो इस पार्ट ऑफ रैपिड रिवीजन सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सॉलिड स्टेट। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फ्रॉम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। और इस टॉपिक से जनरली क्वेश्चन आता ही है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मिनिमम एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है फ्रॉम दिस टॉपिक एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग इसके बारे में जाने देन ओनली वी कैन आंसर द क्वेश्चंस। अगर हम लोग इसके बारे में ना जाने देन वी कैन नॉट अप्लाई एनी लॉजिक और एनी फॉर्मूला टू डिराइव द आंसर। सो दिस इज़ लाइक जनरल नॉलेज। तो हम लोग को ये पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा या फिर इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा ताकि ईजिली हम लोग मार्क्स सिक्योर कर पाए फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड स्ट्रक्चर, और किस स्ट्रक्चर में कैसा टाइप ऑफ आयंस रहता है, कौन से लेटिस पॉइंट्स या फिर कौन से वॉइड्स में आयंस रहते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो फर्स्ट वाला जो सॉलिड हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ NaCl, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है NaCl स्ट्रक्चर में द कैटायंस दैट इज़ द Na+ आयंस दे रिमेन इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, और जो एनायंस है दैट इज़ द Cl- आयंस they occupy the FCC lattice points. Okay, now we know that in FCC lattice the number of ions in the lattice is 4. So number of ions that is Cl-, we can say number of anions actually. यहाँ पे number of anions होता है 4 because we already know FCC lattice में नंबर ऑफ आयंस इन FCC lattice इज़ 4. ओके, नाउ यहाँ पे एक ट्रिक या फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को नोट करना है, विच इज़ इन FCC lattice नंबर ऑफ octahedral voids equals to number of lattice points. सो FCC lattice में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी रहता है एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी रहता है. ओके, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर दोज पॉइंट्स which are surrounded by 6 other particles, and tetrahedral voids are those points which are surrounded by 4 other particles. Okay, so number of octahedral voids in FCC lattice is equal to the number of lattice points, that is equals to 4. Okay, and number of tetrahedral voids in FCC lattice is equals to 2 into twice the number of lattice points. Okay, so it will be 2 into 4,
दैट इज़ टोटल 8. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम लोग को काम आ सकता है इन फ्यूचर इन अदर क्वेश्चंस ऑल्सो, इन अदर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो. तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है. सो Na+ जो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में रहेगा, सो देयर नंबर विल बी, नंबर ऑफ Na+ आयंस विल बी, नंबर ऑफ कैटायंस will be equals to 4. Okay, so total ions in one unit cell is 8, 4 cation और 4 anion. Now हम लोग को निकालना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है. ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स जब हम लोग कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, सो दैट मीन्स दैट नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट अराउंड द कैटायन means number of anions surrounding the cation. So coordination number of Na+, क्योंकि Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, सो ऑब्वियसली 6 particles will surround it, 6 other anions will surround it, so इसका coordination number है 6. And for chlorine negative, that is the chloride ion, the coordination number is also 6. ओके, क्योंकि क्लोराइड आयन जो है वो FCC लेटिस ऑक्यूपाई कर रहा है और हर एक FCC लेटिस का जो लेटिस पॉइंट्स है वो ऑक्यूपाई कर रहा है क्लोराइड आयंस. सो हर एक FCC लेटिस का जो लेटिस पॉइंट्स है दे आर सराउंडेड बाय 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. सो क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी है यहाँ पे 6. ओके, सो ये ऐसा क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कि NaCl स्ट्रक्चर और इन क्वेश्चंस दे विल गिव फॉर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या होता है, तो हम लोग को ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है 6. तो ऐसा क्वेश्चंस अगर हम लोग को पता हो कॉन्सेप्ट तभी हम लोग आंसर कर पाएंगे, वरना कोई लॉजिक या फिर फॉर्मूले अप्लाई करके हम लोग ऐसा क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर सकते. और ये क्वेश्चंस कॉमन है तो इजीली हम लोग को मार्क्स सिक्योर करने को मिल जाता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट जो सॉलिड है जो कि जनरली पूछा जाता है दैट इज़ CaC2, दैट इज़ कैल्शियम कार्बाइड, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली सेम एज NaCl. ओके, NaCl में जो जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है सब कुछ यहाँ पे सेम है. Next solid that we will discuss about is cesium chloride. This is very important. ये बहुत कॉमन है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. So for cesium chloride, cation that is the cesium+ ion they occupy the body center and chloride ions जो है they occupy the corners. सो यहाँ पे जो सिस्टम है दैट इज़ द BCC, दैट इज़ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, और नंबर ऑफ कैटायंस यहाँ पे क्योंकि cesium+ बॉडी सेंटर में रहता है, बॉडी सेंटर को ऑक्यूपाई करता है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कैटायंस 1 होगा क्योंकि बॉडी सेंटर एक ही होता है. एंड फॉर Cl- नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस दे ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स रहता है और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8. सो यहाँ पे भी इसका नंबर है 1. ओके, सो टोटल आयंस पर यूनिट सेल हो गया 2. और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर cesium+, क्योंकि cesium+ बॉडी सेंटर में रहता है और उसको 8 क्लोराइड आयंस सराउंड करके रहता है इन द 8 कॉर्नर्स, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8. एंड फॉर क्लोराइड ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8. ओके, फॉर ईच लेटिस पॉइंट इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय 8 अदर बॉडी सेंटर्स, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया 8. सो दिस इज़ फॉर CsCl. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट fluoride structures. Fluoride structures means CaF2 या फिर strontium F2,
बेरियम F2 मीन्स कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड या फिर बेरियम फ्लोराइड, दीज आर कॉल्ड फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स. ओके, सो यहाँ पे कैटायंस जो होते हैं दे ऑक्यूपाई द FCC लैटिस. ओके, और एनायंस जो होते हैं दैट इज द F माइनस, it occupies the tetrahedral voids. So for cation, number of cation will be, since they occupy the FCC lattice, so FCC lattice में corners और face centers occupy हुआ रहता है. So corners में number of corners are 8 और contribution of each corner is 1/8, so 8 into 1/8 plus 6 फेस सेंटर होता है और ईच फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ. सो यहाँ पे इसलिए टोटल नंबर ऑफ कैटायन हो गया 4. ओके, और नंबर ऑफ एनायन इज, सिंस द एनायंस ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 2 इंटू नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स फॉर द FCC लेटिस इज 4. सो यहाँ पे नंबर ऑफ एनायंस हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8. ओके, सो नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर्स. सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन, क्योंकि यहाँ पे जो कैटायन है दैट इज सराउंडेड बाय द टेट्राहेड्रल वॉइड्स और यहाँ पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है. सो ईच कैटायन विल बी सराउंडेड बाय 8 tetrahedral voids. So coordination number of cation will be 8. And coordination number of anion, क्योंकि anion tetrahedral void में है और एक tetrahedral void is formed by 4 particles. So one tetrahedral void is formed by 4 particles. तो यहाँ पे coordination number of anion हो गया 4. Okay, so this is about the fluoride structure. Next we'll discuss about the antifluoride structure. Antifluoride होता है जैसे कि सोडियम ऑक्साइड. So यहाँ पे cations जो होते हैं they occupy the tetrahedral voids and anions जो होते हैं they occupy the FCC lattice. Okay, so since cations occupy the tetrahedral voids, so number of cations will be equal to 2 into number of lattice points और FCC lattice में number of lattice points होता है 4. So यहाँ पे number of cations हो जाएगा 8 and number of anions जैसे कि हम लोगों ने previous example में निकाला है. So number of anions will be equal to 4 since it is an FCC lattice. So now total number of ions यहाँ पे हो जाएगा 12 और coordination number of cation, क्योंकि cation tetrahedral voids occupy कर रहा है और एक tetrahedral void is formed by 4 lattice points or 4 particles. So coordination number of cation will be equal to 4 and coordination number of anion will be equal to, क्योंकि यहाँ पे anion जो है वो FCC lattice में present होगा और ये FCC lattice में जो lattice points है they are surrounded by 8 tetrahedral voids, क्योंकि यहाँ पे 8 tetrahedral voids present रहता है. So इसलिए जो anions है जो कि lattice points में है FCC lattice का lattice points में है they will be surrounded by 8 other tetrahedral voids and thus the coordination number of anion will be equal to 8. Okay, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है. अगर हम लोग को नहीं पता कि जैसे कि कोई अननोन कंपाउंड हम लोग को दिया हुआ है फॉर अननोन कंपाउंड्स, जैसे कि हम लोग को कोई अननोन कंपाउंड दिया हुआ है इन एग्ज़ाम, हम लोग को नहीं पता है कि कौन सा आयन वॉइड में रहेगा या फिर कौन सा आयन लेटिस पॉइंट्स में रहेगा. तो जनरली ये पॉइंट जो है वो हर जगह
हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरली स्मॉल आयंस जो होता है, स्मॉल आयंस जनरली कैटायंस होते हैं स्मॉल आयंस। सो स्मॉल आयंस दे ऑक्यूपाई द voids and large ions they occupy the lattice points। जैसे कि यहाँ पे सोडियम प्लस आयन जो है इन एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर, सोडियम प्लस आयन दिस इज स्मॉल आयन, सो इसने टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किया है। और लार्ज आयन है यहाँ पे ऑक्साइड आयन, इसलिए इसने FCC लेटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई किया है। लेकिन प्रीवियस एग्जाम्पल में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम दे आर वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू फ्लोराइड आयन। सो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ions, that is the cations, they occupy the FCC lattice, और small ions that is the fluoride ion उसने tetrahedral void को ऑक्यूपाई किया है। सो ऐसा जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सॉलिड हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज जिंक सल्फाइड ZnS। तो जिंक सल्फाइड का दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, वन इज ब्लेंड स्ट्रक्चर, अनदर इज वुडजाइड स्ट्रक्चर। ये ब्लेंड स्ट्रक्चर जो होता है दिस इज ऑल्सो सेम एज डायमंड। सो अगर हम लोग को एग्जाम में डायमंड के बारे में पूछा जाता है देन दैट विल बी सेम एज द ब्लेंड स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। सो फॉर ब्लेंड स्ट्रक्चर कैटायंस जो होते हैं दे ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ओके, और एनायंस जो होते हैं they occupy the FCC or CCP lattice. So for FCC or CCP lattice the number of lattice points is equals to 4. So number of anions will be equal to 4. Okay, number of anions will be equal to 4, or number of cations क्योंकि कैटायन ने टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किया है, मतलब सब टेट्राहेड्रल वॉइड को नहीं, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो नंबर ऑफ कैटायंस विल बी हाफ ऑफ 2 into 4 because number of tetrahedral voids is 2 into 4 और half of all the tetrahedral voids उसने ऑक्यूपाई किया है। सो टोटल नंबर ऑफ कैटायंस विल बी इक्वल टू 4। ओके, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस हो गया 4 + 4 8, और कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैटायन, क्योंकि कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में है और एक टेट्राहेड्रल वॉइड 4 पार्टिकल्स से बनाया हुआ रहता है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन विल बी इक्वल टू 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एनायन विल बी इक्वल टू 4 एज वेल, क्योंकि हर एक लेटिस पॉइंट जो है वो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड से सराउंड किया हुआ रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 4 ही टेट्राहेड्रल वॉइड है यहाँ पे। सो हर एक लेटिस पॉइंट 4 टेट्राहेड्रल वॉइड से सराउंड किया हुआ रहेगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन विल बी इक्वल टू 4 एज वेल। नेक्स्ट, इन केस ऑफ वुडजाइट cation will also occupy half of tetrahedral voids, okay, and anions will occupy the HCP lattice here. So lattice points in HCP lattice is equals to 6, we know. So hexagonal closed packing में lattice points होता है 6. So here number of tetrahedral voids will be equal to 2 into 6, that is equals to 12, क्योंकि यहाँ पे lattice point 6 है, so tetrahedral voids will be equal to twice the number of lattice points, that is equals to 12. So यहाँ पे number of cations will be equals to half of the total number of tetrahedral voids. Total number of tetrahedral voids यहाँ पे है 12, so half of 12 will be equals to 6. And number of anions, क्योंकि anions HCP lattice में present है, so there will be 6 such lattice points, so number of anions will be equal to 6.
एंड नाउ फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर सिंस कैटायंस जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है और एक टेट्राहेड्रल वॉइड 4 पार्टिकल्स से सराउंड किया हुआ रहता है. सो फॉर कैटायन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 4 एंड फॉर एनायंस क्योंकि यहाँ पे 6 कैटायंस है सो एक एनायन जो है वो 6 कैटायंस से सराउंड किया हुआ रहेगा. सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायंस विल बी इक्वल टू 6. So this is about the zinc sulfide structure. So the last structure that we will discuss about is the perovskite structure. यहाँ पे solids present होता है जैसे कि कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड. ओके, सो फॉर perovskite structure जो यहाँ पे एनायन है ऑक्साइड और 2 कैटायन यहाँ पे प्रेजेंट है टाइटेनियम और कैल्शियम. सो कैल्शियम 2+ is present in body center. Here titanium is 4+ which is present in the corners. टाइटेनियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग को ऑक्साइड आयन का चार्ज पता है और कैल्शियम कैटायन का भी चार्ज पता है, तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं. सो टाइटेनियम 4+ दे ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स एंड the oxide anions they occupy the edge centers. Okay, so number of ions per unit cell for calcium 2+ since it occupies the body center. so एक ही body center रहता है in 1 unit cell. so यहाँ पे number of calcium 2+ will be equal to 1. And for titanium 4+ since it occupies the corners, so यहाँ पे जो lattice system है that is the FCC lattice, so यहाँ पे per unit cell 8 corners रहेगा और एक corner का contribution है 1/8. so number of titanium 4+ ions will be 1 as well. Also for oxide ions since it occupies the edge centers, so 12 एज होता है और हर एक एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4. सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन्स विल बी इक्वल्स टू 3. सो टोटल आयन यहाँ पे हो गया 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम वो हम लोग इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते, हम लोग को याद रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक ट्रिक है याद रखने का. Coordination number of calcium 2+ will be 12, titanium 4+ will be 6 and for oxide ion will be equal to 2. Okay, so यहाँ पे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं 6 multiplied by 2 is equal to 12. 6 multiplied by 2 is equals to 12. so ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा, that will be difficult. So this was all about the ionic structures of different types of solids जो कि बहुत important है और बहुत common है in all the competitive examinations. यहाँ से question एक आ ही जाता है about the coordination numbers or the location of the cations or anions, कहाँ पे रहता है, किस void में रहता है या फिर कौन सा lattice point occupy करता है, ये सब questions generally हम लोग को देखने को मिलता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर द वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल. आप लोग को इस वीडियो का कंटेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.